नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता सहज स्वीकारा है पढ़ेंगे। इसमें कवि ने अपने व्यक्तिगत जीवन में आने वाले सुख दुख, आशा निराशा, संघर्ष अवसाद को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। सहर्ष स्वीकारा है, जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी मैं प्राप्त कर पाया हूँ, जो भी मेरा है, जो भी मुझे मिला है जीवन में, वो मैंने सहर्ष स्वीकारा है, उसको खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा यानी मैंने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, चाहे वो मैंने सुख प्राप्त किए हों, चाहे मैंने वो दुख प्राप्त किए हो, वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ पर तुम्हें से तात्पर्य जो है वो कवि की प्रेमिका या कवि की प्रेयसी से है। यानी मेरे जीवन में जो चाहे वो सकारात्मक हो कुछ भी या नकारात्मक हो, वो मेरी प्रेयसी को भी प्यारा है, इसलिए मैंने उसको खुशी के साथ स्वीकार किया है। यदि मेरी प्रेयसी ने उसको नहीं स्वीकार किया होता तो शायद मैं भी जो है अपने जीवन के जो भी अनुभव मैंने प्राप्त किए हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मैं उसको सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाता। यदि मैं उसको सहर्ष रूप से स्वीकार कर पाया हूँ तो उसका एकमात्र कारण जो है मेरी प्रेयसी है, प्रेमिका है। आगे कवि जो है कह रहे हैं कि मैंने जीवन में क्या क्या स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी, चाहे मुझे यह जीवन में गर्व से युक्त गरीबी मिली हो, यह भी मैंने खुशी के साथ स्वीकार की है। चाहे मेरे जीवन के जो गंभीर अनुभव रहे हों, जो मैंने जीवन में गंभीर अनुभव प्राप्त किए हैं, वो भी मैंने खुशी के साथ स्वीकार किए हैं। चाहे मेरे विचारों की संपत्ति हो, जो मेरे मन में विचार उठते हैं, वो भी मैंने खुशी के साथ स्वीकार किए हैं। चाहे मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता की बात हो, वो भी मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। भीतर की सरिता, या चाहे मेरे हृदय में जो भावनाओं की नदी बह रही हो, यदि उसकी बात की जाए तो उसको भी मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। और ये जो भी मैंने जीवन में स्वीकार किया है वो सब मौलिक है, वास्तविक है, इसलिए कि पल पल में, क्योंकि मेरे जीवन के हर क्षण में जो भी कुछ जागृत अवस्था में है या निरंतर है, उसमें जो है संवेदन तुम्हारा है। जो मेरी प्रेमिका है, जो मेरी प्रेयसी है, उसी की अनुभूति है, उसी का एहसास है। यदि उसकी अनुभूति, उसका एहसास मेरे जीवन में न होता तो मैं अपने जीवन में जो भी कुछ स्वीकार कर पाया हूँ उसको मैं खुशी के साथ स्वीकार नहीं कर पाता। आगे जो है कवि अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि जो है अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुमसे न जाने मेरा किस जन्म का रिश्ता है, किस जन्म का नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ मेरे हृदय में तुम्हारे लिए इतना प्रेम है कि मैं उस प्रेम को जितना भी बाहर प्रकट करने की कोशिश करता हूँ, भर भर फिर आता है। वह प्रेम जो है मेरे हृदय में फिर से समा जाता है, फिर से आ जाता है। न जाने इतना प्रेम कहाँ से आ जाता है। तो कवि कल्पना कर रहा है कि दिल में क्या झरना है, जैसे मेरे हृदय में कोई पानी का झरना होगा, कि झरने से जिस प्रकार से पानी बहता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी कोई प्रेम का झरना तुम्हारे प्रति बह रहा होगा, और वो प्रेम का झरना कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। या मीठे पानी का कोई स्रोत होगा जिससे जो है वो मधुर प्रेम जो है मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बसा हुआ है। और आगे कभी कह रहा है कि भीतर वह ऊपर तुम, भीतर से तो वह जो प्रेम है वो मेरे हृदय में तुम्हारे लिए बसा हुआ है, ऊपर तुम, और ऊपर से तुम्हारा जो है मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ वह चेहरा है। कभी यहाँ पर तुलना कर रहा है, प्रेमिका प्रेयसी की तुलना जो है वो चांद से कर रहा है, कि जिस प्रकार से खिलता हुआ चांद रात भर धरती को प्रकाशित करता है, अपने सौंदर्य से प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से प्रेमिका का, प्रेयसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी कवि के जीवन को प्रकाशित करता है, उसे सौंदर्य से भर देता है। आगे कवि कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं। आगे जो है कवि जो है अब जो है थोड़ा गंभीरता की बात कर रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेयसी को भूल जाना चाहता हूँ, और उसी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। और भूलना भी कोई सामान्य नहीं, वो किस प्रकार से भूल जाना चाहता है या किस हद तक वो भूल जाना चाहता है, इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, कि जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव पर जो है 6 महीने जो है अंधकार रहता है, अमावस्या वाला अंधकार रहता है, घना अंधकार रहता है, उसी प्रकार से अंधकार जो है वो कवि अपने जीवन में चाहता है।
और वो अंधकार जो है, वो भूलने का जो अंधकार है, वो अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने अंतःकरण में, अपने हृदय में उसको जो है वो आत्मसात अपनाना चाहता है, आत्मसात कर लेना चाहता है। वो उस अंधकार को, उस भूलने को वो पूरी तरह से झेलना चाहता है और उसी में वो जो है नहा लेना चाहता है, यानी उसको संपूर्ण रूप से वो स्वीकार कर लेना चाहता है। इसलिए कि, और वो क्यों भूलना चाहता है, क्यों वो अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेयसी को याद नहीं रखना चाहता है, इसका वो कारण बता रहा है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, यदि जो है मैं तुमसे ही घिरा रहूँगा, तुम्हारी यादों से घिरा रहूँगा, तुम्हारे प्रेम से घिरा रहूँगा, तो रहने का रमणीय उजाला, तुम्हारी जो सुनहरी यादें मेरे मन में बसी हुई हैं, तुम्हारा जो प्रेम मेरे मन में बसा हुआ है, उसका जो उजाला है वो मुझसे सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता, वो कवि को जो है बर्दाश्त नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि की प्रेयसी ने जो प्रेम रूपी जो बादलों की जो वर्षा की है, जो अपना प्रेम जो है कवि को दिया है, उसकी जो बादलों की मंडराती हुई कोमलता है, जो कोमलता से युक्त जो प्रेम जो है कवि को प्रेमिका ने दिया है, वो प्रेम जो है कवि को भीतर ही भीतर पिराती है, भीतर ही भीतर उसको दुख देता है। कमज़ोर और अक्षम हो गई है आत्मा यह है, और उस प्रेम के कारण, उस अपनेपन के कारण, उस आत्मीयता के कारण, उस ममता के कारण, उस स्नेह के कारण जो है कवि की जो अंतरात्मा है वो कमज़ोर और अक्षम हो गई है, असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और कवि को इस बात का डर है कि कभी जीवन में ऐसा पल भी आएगा जब मुझे तुमसे दूर होना पड़ेगा, तुमसे बिछड़ना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। इसलिए जो है वो दूर रहने की आदत अभी से डालने की कोशिश कर रहा है कि छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। जो बेचैनी से युक्त हृदय को जो भवितव्यता है, भवितव्यता का मतलब यहाँ पर भाग्य या किस्मत से भी है, या भविष्य में होने वाली घटनाओं से भी है। तो जो भवितव्यता है, जो भविष्य है, जो किस्मत है, वो मुझे डराती है, क्योंकि किस्मत में आगे ना जाने क्या लिखा हुआ है। हो सकता है मैं तुमसे बिछड़ जाऊँ या तुमसे दूर हो जाऊं, तब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। इससे तो अच्छा है कि मैं अभी से तुमसे दूरियां बना लूं। तुम्हारी जो बहलाने वाली, सहलाने वाली और आत्मीयता जताने वाली जो अपनापन है, जो प्रेम है, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, वो मुझे कमज़ोर बनाता है। आगे कवि कह रहा है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, कि सचमुच मुझे दंड दो। मैं ये दंड जो है तुमसे चाहता हूँ कि मैं तुम्हें पूर्ण रूप से भूल जाऊँ, तुम जो है मेरे मन से दूर चले जाओ, मेरी यादों से दूर चले जाओ, और मैं जो है तुमसे दूर चला जाना चाहता हूँ, इस प्रकार से दूर चला जाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में मैं बिल्कुल खो जाना चाहता हूँ। या फिर आगे कभी कह रहा है कि मैं किस प्रकार से खो जाना चाहता हूँ, धुएं के बादलों में बिल्कुल लापता, कि मैं धुएं के बादलों के समान बिल्कुल लापता हो जाना चाहता हूँ। लेकिन कभी फिर भी यहाँ पर एक बात जो है वो कहना चाह रहा है कि लापता की वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। मैं जो है बिल्कुल लापता हो जाना चाहता हूँ, और यदि मैं लापता हो गया तब भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। यदि मुझे वहाँ पर भी एकमात्र सहारे की आवश्यकता होगी, तब भी मैं सहारे के रूप में किसको पाऊँगा, तुमको ही पाऊँगा, क्योंकि मेरे जीवन का एकमात्र सहारा तुम ही हो। तो कवि कह रहा है कि तुम्हें भूल पाना मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मैं तुम्हें भूलने की जितनी भी कोशिश करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे तुम कहीं ना कहीं मिल ही जाओगी, तुम्हारा सहारा मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। इसलिए कि, और उसका कारण क्या है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यानी मैंने अपने जीवन में जो भी अपनाया है, चाहे वो खुशी अपनाई हो, चाहे वो दुख अपनाया हो, सकारात्मक पक्ष मेरे जीवन में आया हो या नकारात्मक पक्ष मेरे जीवन में आया हो, जो कुछ भी मेरा है या मुझे अपना होता हुआ सा मालूम पड़ता है, या जिसकी संभावना मेरे जीवन में अभिव्यक्त हो रही है, जिसकी संभावना मेरे जीवन में होती हुई प्रतीत हो रही है कि ये मेरा अपना है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह जो कुछ भी मेरा है या जो कुछ भी मेरा होता हुआ सा लगता है या जिसकी संभावना बन रही है मेरे होने की, वह सब किसके कारण संभव हो पाया है, या उसके लिए जिम्मेदार कौन है। उसके लिए जिम्मेदार जो है वो अपनी प्रेमिका को ठहरा रहा है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह तुम्हारे ही कारण संभव हो पाया है, तुम्हारे ही विचारों के कारण ही संभव हो पाया है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है।
मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी मुझे मिला है, चाहे वो मेरे जीवन के खुशियाँ मिली हों, चाहे मेरे जीवन में जो दुख मिले हों, उसको मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यानी चाहे मेरे जीवन में चाहे दुख के पल आए हों, चाहे मेरे जीवन में दुख के पल आए हों या सुख के पल आए हों, वह तुम्हें प्यारा है, तुमने भी उसे अपनाया है। यदि तुमने उसे अपनाया ना होता तो मैं भी हर चीज़ को इतनी खुशी के साथ स्वीकार नहीं कर पाता। मैं हर चीज़ को खुशी के साथ इसीलिए स्वीकार कर पा रहा हूँ क्योंकि तुमने जो है मेरे जीवन में मुझे जो भी मिला है वह तुमने भी उसे सहर्ष खुशी के साथ स्वीकार किया है। इसीलिए मैंने भी जो मेरे जीवन में मुझे मिला है वो मैंने खुशी के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि वो तुमने भी स्वीकार किया। यदि तुमने उसको स्वीकार ना किया होता तो मैं भी जो है अपने जीवन में जो भी मुझे मिला है मैं उसे खुशी से स्वीकार नहीं कर पाता। तो ये कविता की व्याख्या थी। आज के लिए इतना ही, आगे हम नए पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।